एक ऐसे व्यक्ति जिसने गणित के आंकड़ों के दम पर न केवल अमेरिका को युद्ध में जीत हासिल कराई, बल्कि मैथ की कैलकुलेशन के दम पर उन्होंने फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न कमाया और वो एक ग्रेटेस्ट फंड मैनेजर बन गए, जिसके फंड ने इन्वेस्टर को बहुत बड़ा रिटर्न कमा कर दिया। मेरे साथ आज आप ऐसे ही व्यक्ति की बायोग्राफी सुनने जा रहे हैं, जिसने गणित के स्टैटिक्स के कारण फाइनेंस की दुनिया में ऐसा तहलका मचा कर रख दिया कि उनके फंड ने लगातार 66% का एनुअल रिटर्न कमा कर दिया, जबकि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न 19% है। उनकी स्ट्रेटजी में ऐसा क्या है और इतना ज्यादा रिटर्न कमाने के बावजूद भी वॉरेन बफेट जिम साइमन से ज्यादा अमीर हैं? ऐसा क्यों? ऐसे कई सवाल जिनके जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। 1988 में उनके द्वारा स्थापित मेडलियन फंड ने अपने निवेशकों को $100 बिलियन से भी अधिक का ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा कर दिया है, जिसके कारण बड़े बड़े अरबपति भी अपना पैसा उन्हीं से मैनेज कराने लगे, जिससे वे दुनिया के 25वें सबसे अमीर आदमी बन गए। उनकी मृत्यु के समय सीमेंस की कुल संपत्ति $31.4 बिलियन आंकी गई। दोस्तों, आज हम अमेरिका के एक ऐसे ट्रेडर और फंड के फाउंडर जिम साइमंस की उन गहरी बातों पर चर्चा करेंगे जिनके द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स रिसर्च के दम पर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बड़ी क्रांति ला दी। उनका मानना था कि हर किसी के जीवन में भाग्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अगर आप बाजार में जीतना चाहते हैं तो आपको केवल भाग्य से अधिक की आवश्यकता है। यानी उनका कहने का मतलब है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो केवल भाग्य के भरोसे आप सफल नहीं हो सकते। उसके लिए आपके पास सही नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। 25 अप्रैल 1938 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में जन्मे साइमंस का पूरा नाम जेम्स हैरिस सिमंस है। उन्हें बचपन से ही गणित में बहुत रुचि थी और वे मुख्य रूप से ज्योमेट्री और टोपोलॉजी के क्षेत्र में उनका बहुत फोकस था। सीमेंस ने 1958 में MIT में मैथमेटिक्स में बैचलर की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद 1961 में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से मैथमेटिक्स में PhD की डिग्री प्राप्त की। जिम साइमंस ने अपने कैरियर की शुरुआत IBM में एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में की थी। उन्होंने हार्वर्ड MIT में गणित के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। अपनी PhD पूरी करने के बाद 1964 में साइमंस ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी RDA में एक और ब्रोकर के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने सोवियत कोड को समझने के लिए अपने गणितीय कौशल का इस्तेमाल किया। गणित में इतनी अच्छी प्रतिभा के बावजूद भी साइमंस को फाइनेंस इंडस्ट्रीज में शुरुआत करने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें कई टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके पास फाइनेंस की नॉलेज और कोई अनुभव नहीं था। लेकिन साइमंस हार मानने वालों में से नहीं थे। लगातार कोशिश करते रहने के बावजूद आखिरकार उन्हें एक छोटी इन्वेस्टमेंट फर्म में नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए अपने गणितीय स्टैटिक्स का इस्तेमाल किया। जिन स्ट्रेटजी के दम पर उनके फंड ने 1988 से 2018 के बीच लगातार 66% का औसत रिटर्न दिया और हाई एक्सट्रैक्शन रेशो के बावजूद भी नेट में 39.1% का एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न दिया, जो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा है।
जिसके कारण वे लोगों की नज़र में फाइनेंस इंडस्ट्री के एक उभरते सितारे बन गए। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब साइमंस ने 1978 में मोने मैट्रिक्स नाम का एक हेज फंड प्रबंधन फर्म की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने बाद में बदलकर रेनेसा टेक्नोलॉजी रख दिया। रेनेसा टेक्नोलॉजी में सीमेंस ने अत्याधुनिक ट्रेडिंग एल्गोरिदम विकसित करने के लिए एक्सपर्ट गणितज्ञों और डाटा साइंस की एक टीम को इकट्ठा किया, और इस टीम के सहयोग से उन्होंने ऐसे एल्गोरिदम की स्थापना की जिसमें वे टेक्निकल व फंडामेंटल के साथ साथ क्वांटिटेटिव रिसर्च का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसने ट्रेडिंग की दुनिया में एक नई क्रांति लाकर रख दी। 1988 उनके जीवन का एक बहुत अच्छा साल था जब उन्होंने मेडलियन फंड की स्थापना की। मेडलियन फंड एक ऐसा फंड है जो उनके द्वारा बनाई गई ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटजी पर काम करता है। जिनको नहीं पता है कि ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटजी क्या होती है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि यह एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा हमारी एंट्री तब होती है जब काफी टाइम बिताने के बाद कोई स्टॉक किसी रेंज या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, लेकिन इसके साथ वे अपने बाकी एल्गोरिदम को भी फॉलो करते हैं, जिसके दम पर उनके मेडलियन फंड ने अपने निवेशकों को $100 बिलियन से भी अधिक का प्रॉफिट ट्रेडिंग से कमा कर दिया है। देखिए, अगर आप रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के द्वारा अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक अभी आप अपनी स्क्रीन पर आई बटन में देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटजी के मेडलियन फंड की। यह एक ऐसा फंड है जिसके अंदर केवल उनके ओनर व एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। उसमें वे बाहर के इन्वेस्टरों का पैसा नहीं लेते थे, जबकि बाद में इसे बाहर के इन्वेस्टरों के लिए भी ओपन कर दिया गया। मेडलियन फंड में साइमन ने $10 बिलियन की मार्केट कैप निश्चित कर रखी थी ताकि वे आसानी से इस फंड के प्रॉफिट को मैनेज कर सके। जैसे ही इस फंड की वैल्यू $10 बिलियन से ऊपर जाती थी, वे अपने निवेशकों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट को शेयर कर देते थे ताकि वे इसको बैलेंस कर पाए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उनके फंड इतने अच्छे रिटर्न देते कैसे थे। यह भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस फंड के स्टॉक सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या था। ज्यादातर ट्रेडर व इन्वेस्टर टेक्निकल व फंडामेंटल को फॉलो करते हैं, लेकिन जिम साइमंस 3 मेथड के द्वारा किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन किया करते हैं, जिसमें मुख्यतः फंडामेंटल, टेक्निकल व डेटा एनालिसिस शामिल है, जिसे आज आप क्वांटिटेटिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। इन सबको करने के लिए वे अपनी टीम के द्वारा डेटा इकट्ठा करते हैं और बहुत सारा डेटा बाहर से भी परचेज करते हैं। उसके बाद उस डेटा को फिल्टर करने के बाद डेटा साइंटिस्ट की मदद से ऐसे पैटर्न को ढूंढते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर बार बार बनते दिखाई देते हैं। उन्हीं पैटर्न के आधार पर वे ट्रेड लेते हैं। साइमंस के कैरियर में सबसे बड़ा निर्णायक क्षण तब आया जब उन्होंने एक अलग तरह के एल्गोरिदम को विकसित किया, जिसने क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग को बदल कर दिया और हेज फंड में नए पैरामीटर स्थापित किए। मेडलियन फंड के रूप में जाने जाने वाला यह फंड एल्गोरिदम व बड़ी संख्या में डेटा पर की गई रिसर्च के आधार पर बाजारों के रुझानों के बारे में पहले से अनुमान लगाने के लिए क्वांटिटेटिव मॉडल का उपयोग करते हैं, जिससे वे पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि अगला पैटर्न कौन सा बन सकता है।
यही कारण है कि मेडलियन फंड एक ऐसा फंड है जिसने लगातार सबसे अधिक रिटर्न दिया। उनके सफल क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग मेथड ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसकी वजह से दूसरे फंड भी उनके एल्गोरिथम का इस्तेमाल करने लगे और जिसकी वजह से साइमन को सबसे सफल हेज फंड प्रबंधक के रूप में जाने जाने लगा। साइमंस के इस क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल कारगर साबित हुआ। उनके तरीकों को मेडिकल सेवा और मौसम विभाग जैसे क्षेत्रों में भी लागू किया गया, जिसकी वजह से वे बहुत पॉपुलर हो गए। अब लास्ट में इस कहानी के कंक्लूजन पर चलते हैं। वैसे तो जिम साइमंस सोशल मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनके इस फाइनेंशियल दुनिया को हिला देने वाले कार्य ने उन्हें लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना दिया। ट्रेडिंग के प्रति उनके इस दृष्टिकोण ने फाइनेंस जगत में ऐसा फेरबदल किया कि साइमंस की सफलता उनकी ट्रेडिंग रणनीतियों को बनाने तक ही नहीं रुकी, बल्कि उन्हें एक ऐसे सक्सेसफुल महान ट्रेडर के रूप में भी प्रसिद्धि दिलाई, जो किसी जगह के मौसम के आधार पर भी ये अनुमान लगा लेते हैं कि आज अगर धूप निकल रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। दूसरी ओर उनकी रेनेसा टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल फील्ड में एक दिग्गज कंपनी बन गई, जिसकी संपत्ति की वैल्यू दसियों अरब डॉलर से अधिक आंकी गई थी। मेडलियन फंड की सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर बड़ा पैसा और बड़ी सफलता पाना चाहते हो तो बॉक्स के बाहर सोचने की आवश्यकता है, तभी कुछ बड़ा किया जा सकता है। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही सफल निवेशकों के जीवन के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा अगला वीडियो देखना न भूलें और नीचे कमेंट में आप अपने विचार दे सकते हैं।